राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है पोर्न एडिक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है, कैसा इशू है, कैसा समस्या है जिससे 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे से लेके 60-70 साल के व्यक्ति तक परेशान हैं। मैंने खुद 65 साल के लगभग एक व्यक्ति से बात की जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चों के बच्चे शादी लायक हो गए, शादी कर चुके हैं। वो इस समस्या से परेशान हैं, पोर्न एडिक्शन यानी गंदी वीडियो देखने की जो लत है। और जो 10 साल के बच्चे से लेकर जो जिनको मैं पर्सनली मिला हूँ, अभी 4-5 दिन पहले तक की बात बता रहा हूँ, इसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। बस लड़कियों का इतना रहता है कि 1000 में से 2-3 लड़कियाँ ही इतना साहस कर पाती हैं कि वो बता पाती हैं, बाकी वाले नहीं बताती हैं। और लड़के का थोड़ा जो परसेंटेज है वो अधिक है, ये बता देते कि वो इस समस्या से परेशान हैं। कभी कभी वो तो लड़के होते हैं, जैसे मैं लड़का हूँ तो मेरे साथ बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे अभी 7-8 दिन या 4-5 दिन पहले का एक इशू है, कुछ व्यक्ति मुझसे मिले, वो एक दोस्त टाइप बन गए थे क्योंकि मैं एक जगह रुका हुआ था और उसके ही थोड़े दूर वो रहते हैं। तो उनसे एक दिन बातचीत की क्योंकि उनका शरीर देख के मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो अचानक से बात शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों से बात शुरू हुई और अंत में जहाँ पहुँची वही समस्या है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक एक पे मैं बात करूँ, आपको बता दूँ ये लंबा टॉपिक है, एक ही वीडियो में कवर नहीं होने वाला। मैं कर सकता हूँ पर शायद एक वीडियो एक ही में करने से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाए और फिर आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि वीडियो लंबा हो गया। मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं वीडियो नहीं देखता हूँ उस पर आपको बताने के लिए कि आपको वीडियो देख के कहीं से बता दिया, किताब पढ़ के नहीं। जब आपका कोई प्रश्न आता है मुझे, मेरे पास एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को मैं अपने दिमाग में डाल देता हूँ और उस पर मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ लगभग 10-15 दिन, और हर दिन उस टॉपिक को कहीं लिख देता हूँ। और मेरे चिंतन और मंथन से जो भी चीज़ें प्रकट होती हैं, वो अनुभव हो, किसी के द्वारा बताई चीज़ें हो जो मैंने सीखी हूँ, खुद अनुभव किया हो, मेरी चेतना से हो, मेरी कॉन्शियसनेस से हो, कहीं से हो, गुरु कृपा हो, संत कृपा हो, माता पिता की कृपा, जो भी होता है। और जब 10-15 दिन हो जाते हैं, मुझे लगता है टॉपिक कंप्लीट हो गया, तब मैं जो आगे पीछे पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको सीधा करके लिखता हूँ और फिर उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। अब सोचिए 10-15 दिन तो पहले मंथन करना होता है किसी टॉपिक पे, वरना जानकारी तुरंत कहीं से ले लो, आप गूगल से ले लो, चैट जीपीटी से ले लो, वीडियो देख के लो। अरे भाई, जैसे एक किताब पढ़ने से कोई तैराक नहीं बन सकता, उसे खुद उतरना पड़ता है, वैसे ही मेरी जानकारी आपके पास भी अवेलेबल है, फिर मेरे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए जानकारी हमारी मदद नहीं कर सकती जब तक वो फिल्टर ना हो जाए कहाँ से, अनुभव से। अब सोचिए 15 दिन तो पहले मैंने इस पर काम किया, आज सुबह मैं 11:30 बजे बैठा था इस टॉपिक को मैं अरेंज करने में, जो मैंने आगे पीछे पॉइंट लिखे थे उनको सीधा करने में। अभी 5:45 हो रहे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाल लीजिएगा, मैंने स्नान करने के लिए जो गया था और गाय सेवा के लिए गया था। बाकी वाला समय गिन लीजिए कितना टाइम मुझे सिर्फ उस टॉपिक्स को अरेंज करने में लगा। अभी फिर मैं इसको बनाने में लगाऊंगा, तो मैं इतना समय जब बनाने के लिए लगा सकता हूँ तो क्या थोड़ा समय आप देखने के लिए नहीं लगा सकते हैं। समस्या मेरी तो नहीं है ना, मेरी समस्या होगी तो वो गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। पर जब आपके लिए मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे, और मैं आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। जहाँ तो मुझसे लो ही मत, जब लो तो मैं आपको पूरी बताऊँ ताकि आप सच्ची में उस चीज़ से बाहर निकल सको। ऐसा नहीं है मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ कि डांस कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ ऐसा नहीं भाई। मैं आपके लिए ये चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप सच्ची में उस चीज़ से अगर परेशान हैं, जैसे वो 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल 65 साल के व्यक्ति तक परेशान हैं, वो सच्ची से इससे निकलना चाहते हैं। कि सबसे ज़्यादा जो मुझे बार बार जिस चीज़ जो लोगों ने बताई, पूछी, कहा, यही था कि इससे वीडियो बनाओ, तो आज इस पर वो वीडियो आ रहा है। वीडियो जो गंदी लोगों का रहता है कि पोर्न एडिक्शन को कैसे छोड़ें, गंदी वीडियो देखने की जो आदत है उसको कैसे छोड़ें, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इस बात चीज़ को हम जान लें, सबसे जो बड़ी एक चीज़ और आपको समझनी है, ये जो आदत है ना, ये आदत अचानक नहीं है, ये एक ट्रैप है।
बस इतने इस ट्रैप को आप समझ नहीं पा रहे हो, वरना ऐसे कैसे कोई इस चीज़ में पढ़ सकता है। आप इस ट्रैप को समझ नहीं पा रहे हो, तो उस ट्रैप के बारे में बात करेंगे हम। पर शुरू में सबसे पहले जान के ये फोन एडिक्शन होता कैसे है। भाई कोई चीज़ होती है, उसका होने के पीछे कारण होता है, ऐसे थोड़ा ना कि अचानक हो जाती है। तो होने का जो सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूँ, पर्सनल गलत संगत। आपको क्या हुआ, गलत लोगों का साथ मिल गया, गलत दोस्त हो गए। जैसे मैंने वो जो बच्चों के बारे में बताया आपको, मुझे 10 दिन या 7-8 दिन पहले मिले थे, उनने मुझे बताया कि उनके जो दोस्त थे गांव में बड़े बड़े, वो उनको बोल रहे थे कि ये वीडियो देखे, उनके सामने वो वीडियो देखे थे। और वहाँ से फिर कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चा, स्कूल का स्टूडेंट, शायद 10th का या 8th का, कमेंट कर रहा था कि जिस स्कूल में मैं जाता हूँ वहाँ लोग मेरे सामने गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला कि उनसे डिस्टेंस बना लो। तो सबसे पहले क्या, गलत संगत से हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, वहाँ से चीज़ आ जाती है। दूसरा क्या होता है, हमारी खुद की क्यूरियसिटी। जब हम पढ़ने लगते हैं तो जैसे मान लो मैं लड़का हूँ, तो नेचुरली लड़के के दिमाग में जो ख्याल आएंगे कि लड़की का शरीर कैसा होता है, लड़की कैसी होती होगी। एक देखना अलग बात है, लेकिन उसका पर्सनली इसी तरह एक लड़की के दिमाग में भी चलता है कि यार कि वो लड़का कैसा होता होगा। तो वो जो क्यूरियसिटी होती है, कब, जब हमारा शरीर बदलने लगता है ना, बॉडी में चेंज आने लगती है, तो क्यूरियसिटी होती है दूसरे को जानने की। तो वो क्यूरियोसिटी भी हमारी कहाँ पूरी होती है, फिर हम ऐसी जगह, क्योंकि वो संसार से हमें पता नहीं चलती, अपने दोस्तों माता पिता से पता नहीं चल जाता उसका प्रैक्टिकली, तो फिर हम ऐसी वेबसाइट्स में जाते हैं जहाँ ऐसी वीडियो अवेलेबल होते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एनवायरनमेंट कैसा, वातावरण कैसा है। संगत भी और वातावरण भी एक ऐसा होता है। जैसे एक मैं 13 साल की बच्ची की बात बताता हूँ, वो गुजरात की है। कुछ दिन पहले उसने इंसिडेंट मुझे बताया था। उसके माता पिता की डेथ हो गई और भाई ने उसको उठा के हॉस्टल में रख दिया। हॉस्टल में जब वो गई तो वहाँ पर जो बाकी लड़कियाँ थी, वो उनको पहले से जिलाती थी वीडियो गंदी देखने की, और उनके साथ थोड़े दिन तो उसने अवॉइड किया। बाद में उसी लत में वो पड़ गई, और उस लत में इतनी पड़ गई कि अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसी गंदी चीज़ों के बारे में ही मन लगता है। अब सोचिए 13 साल की बच्ची है, गंदी चीज़ों के बारे में सोच रही है, क्या कह सकते हैं। अब इस तरह का वातावरण से भी हमें ज़्यादा लग जाती है। दूसरा क्या है, एक जो अगला कारण है वो है अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना। स्वाभाविक है, एक लड़के की लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, एक लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण होता है। और उस आकर्षण से भी, वो जो आकर्षण होता है हमारे अंदर, है ना, उसको हम अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है उसे, जैसे हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अट्रैक्शन जब हमें फिजिकली तो नहीं है, जो अट्रैक्शन हो रही है उसको हम देख नहीं पाते हैं ना। अट्रैक्शन किसके लिए, अपोजिट जेंडर के प्रति ही आकर्षण है ना, उसको जानना, उसके साथ रहना, बैठना उठना, ऐसा ही तो है ना। तो वो उसका जो कंपनीज होती है ना, इंडस्ट्री होती है, जो पोर्न इंडस्ट्री फ़ायदा उठाती है उस अट्रैक्शन का। जी सारी चीज़ें होती हैं कि भाई वो इस तरह का कंटेंट परोसती हैं। अगर वो हमारी अट्रैक्शन है, हमारे मन में जो क्यूरियोसिटी आदि रहती है, और उसको पूरा करने के लिए हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सर्च करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो लिटरेचर भी अवेलेबल है, गंदा वीडियो, फोटो, सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ चल जाते हैं। तो वहाँ से भी हम ट्रैप में फंस जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अचानक फ़ोन तो अवेलेबल है ही सबके पास, फ़ोन में कुछ और सर्च कर रहे होते हैं, कुछ और निकल जाता है। जहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के बारे में या किसी के बारे में, ऐसे सर्च किया, वैसे वहाँ वीडियोस आ गए, वैसे वहाँ क्या आ गया, फ़ोटोज़ आ गए। और उन फोटोज़ के चक्कर में पढ़ते पढ़ते करते गलत जगह चले गए। पहले तो फन था, बाद में गड़बड़ हो गया, आदत हो गई। ये तो मैंने बताया कि होता कैसे है, होने की बता दिए ना 4-5 पॉइंट। अब मैं बात करूँगा ये पोर्न एडिक्शन होता क्यों है। मतलब भाई कोई चीज़ कैसे होना, ये भी एक जानते हैं होता कैसे। तो मैंने बता दिया शुरुआत कैसे होती है इस जगह, इस चीज़ के लिए शुरुआत कैसे होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी जो बचपन में ये चीज़ आदत लगी थी, जो मैं बताया था 12th में पढ़ते हुए, तो कैसे लगी थी भाई। उस समय तो ये फ़ोन वाला शुरू में नहीं था, तो उस समय क्या थी, मैगजीन्स टाइप होती थी। तो हमारे बड़े बड़े जो दोस्त थे या रिश्तेदार के लड़के थे, वो बड़े काफ़ी से रखे रहते, वो मैगजीन टाइप रखे रहते अपने पास। और वो देखते, वो दो एक थोड़ा ना, 2-4-10-20 बैठ के देखते, तो हम भी कहीं से झांक झांक के देख रहे होते। और जब क्यूरियोसिटी हो यार ये क्या चीज़ है, तो फिर जब हमें सही सोर्स से चीज़ें पता नहीं लगती हैं, तो हम क्या होते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं उस चीज़ को कि यार बाकी वाले ये कर रहे हैं तो अच्छी ही होगी, है ना। तो हम भी करते हैं, हम भी देखते हैं, तो फिर हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। पर कैसे होती तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं जी होता क्यों है भाई जी, हमें अगर ये पोर्न की एडिक्शन होती है, होती क्यों है
भाई हम भोजन खाते हैं तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है। तो इसको देखते हैं होती क्यों है। जो होती है जहाँ हमें लगाई जाती है। सबसे बड़ा सत्य इस वीडियो का यही है, ये चीज़ समझनी है आपको कि ये एडिक्शन होती है जहाँ इस एडिक्शन में हमें जानबूझकर डाला जाता है किसी के द्वारा। आपको कौन डालता है, हमें किस तरह से डालता है, उस पर बात करते हैं। इसको बोलते हैं पोर्न इंडस्ट्री ट्रैप। आपको सबसे पहले समझना है पोर्न इंडस्ट्री का ट्रैप है ये पोर्न एडिक्शन हमें लगती है। कैसे? पोर्न जो इंडस्ट्री है ना, वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। जैसे एक लड़की को लड़की के बारे में जानना है, उसका शरीर कैसा है, लड़के को लड़की के बारे में जानना है, लड़की को लड़की के बारे में जानना है। एक नेचुरली क्यूरियोसिटी होती है, उसका शरीर कैसे दिखता होगा, उसके शरीर में क्या क्या होता होगा। फिर लड़का लड़की अगर जब बाद में वो क्लोज आते हैं तो उनके बाद क्या होता होगा, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, जो पोर्न इंडस्ट्री है वो अपने पास साइकोलॉजिस्ट को रखते हैं। वो दिमाग के साथ खेलते हैं हमारे, और हमारे दिमाग में जितने प्रश्न होता है, ये क्यों होता होगा, वो कैसा होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो उस कैसे का उत्तर वो किस तरह से देते हैं, वीडियोस बना के, फोटोज बना के, उसको क्या करके ऐड देना, कहीं कहीं गंदी गंदी ऐड देना, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, हाँ हाँ। उस ट्रैप में फंस जाते हैं। फंस नहीं जाते हैं, फंसाए जाते हैं। कैसे? अब देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे फंसा देते हैं। डोपामाइन का शिकार बनाना। डोपामाइन मतलब एक हैप्पी हार्मोन होता है। हम जब कोई काम करते हैं, उसमें सक्सेस हासिल हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एक ठंडक महसूस होती है, रिलैक्स महसूस होता है। जब हम अपने मन की जो इच्छा वाला भोजन खा जाते हैं कि यार ये बहुत पसंद है, जब उसको पाते हैं बहुत मस्त होते हैं, अच्छा लगता है। वो जो अच्छा लगने वाला चीज़ होती है ना, हमारे दिमाग में केमिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन होता है। उसका शिकार बना देते हैं। कैसे? हर नई वीडियो देखने पर दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, नई चीज़ देखते हैं, जब मतलब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना इस चीज़ को जानने के लिए, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है जिसको हम जानने की क्यूरियोसिटी है, तो उसको देख के हमारे दिल में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मानो लड़का लड़की एक दूसरे प्रति अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो जब वो दूर हैं तो अट्रैक्शन होगी यार, कैसे मिले कैसे मिले, और जब मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगने का वाला जानते कैसे? वो अच्छा लगने वाली जो फीलिंग है ना, वो दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन केमिकल। डोपामाइन यानी हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो उसका जो कंपनी हमें क्या करती है, शिकार बनाती है। कैसे? जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बहुत यार बढ़िया है, क्योंकि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है, तो उसको देखने में अच्छा लगता है, यार ये अच्छा, लड़का देख रहा तो ऐसा, लड़की देख रही हो तो ऐसा होता है, क्योंकि दोनों जेंडर दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो केमिकल निकलता है और दिमाग हमेशा नया कंटेंट चाहता है। एक वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर अच्छा लगा। इससे क्या होता है, बार बार देखने की लत लग जाती है। और जो पोर्न इंडस्ट्रीज है उसके लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर आप एक देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, और वो एंडलेस है उनके पास। ये नहीं है कि एंडलेस, वो कंटिन्यूटी में चलते जाते हैं। उससे क्या होता है, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ट्रैप क्या होता है, डोपामाइन का शिकार बना देना। क्योंकि बार बार हमारा दिमाग उस केमिकल, वो अच्छा फील होना चाहता है, क्योंकि जब भी वीडियो देखेगा, जब भी कोई क्रिया करेगा, तो थोड़े देर के लिए टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा, तनाव से मुक्त हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वो अच्छा लगना, वो केमिकल है जो डोपामाइन रिलीज है, उसका हमें शिकार बना देते हैं। क्योंकि जब भी बार बार वीडियो देखेंगे, गलत करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो थोड़े समय के लिए वो केमिकल रिलीज होगा और हमें अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कारण है फ्री एंड अनलिमिटेड एक्सेस। ये चीज़ें जो है ना फ्री हैं, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको, और अनलिमिटेड है, जितना चाहो जितना देखो जितना करो। भाई किसी के पास फ़ोन है तो बस फ्री ही है, नेट चाहिए थोड़ा सा, बाकी जो मर्जी देखो, जितना देखो, कोई मना नहीं कर रहा है। तो मतलब दूसरा क्या है इसका, फ्री और अनलिमिटेड एक्सेस। शुरुआत में सब कुछ फ्री दिया जाता है कि यार हाँ, जैसे दोस्त शराब की लत लगाते हैं ना, कोई नशा किया आपको, तो शुरू में वो अपने ही तरफ से देंगे, ले यार पी ले थोड़ा, कुछ नहीं होता, पी ले, कुछ नहीं होता है। और बाद में जब आपको लत लग जाती है, फिर आप चोरी करके भी खरीदोगे, कुछ भी कमा करके भी खरीदो, क्योंकि आपको लत लग गई है। तो शुरुआत में आपको क्या लगता है, फ्री है यार सब कुछ, तो लोगों को सोचते हैं बस थोड़ी देर के लिए देख, फ्री है, कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, थोड़ी सी देख लेते हैं ना। वो जो थोड़ा सा देखने का होता है ना, थोड़े से, लेकिन कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है, इतनी वीडियोस रहती हैं कि थोड़ा देखना चाहिए। एक देखा, फिर दूसरा देख लेते हैं, तीसरा। कंटेंट इतना होता है कि देखते 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 घंटे का दिन हो जाता है, दिन के हफ्ते हो जाते हैं, हफ्ते के महीने हो जाते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं आप। तीसरा है टैबू और क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाना। टैबू यानी समाज में इनके बारे में खुल के बात नहीं होती है, इन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है।
जैसे लड़की अगर लड़कियां बात करती हैं तो वो लड़कों से साइड होकर बात करेंगे लड़कों के बारे में, लड़के करेंगे लड़कियों के बारे में साइड होकर करेंगे। कोई ऐसा विषय है, सेक्स एजुकेशन उतनी ओपन तो इंडिया में है नहीं, और वो उस चीज़ में फंस जाते हैं। और सेक्स एजुकेशन हो भी तो बच्चों में ज़्यादा बच्चे ही फंसते हैं, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है सारी चीज़ों को जानने की। एक 80 साल का व्यक्ति, उसने सारा समाज सब कुछ देख लिया होता है, उसके पास उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है। पर जो बच्चा भी शुरू आज दुनिया में प्रवेश कर रहा है, उसके पास सब कुछ जानना है यार, उसको सब कुछ जानना, तो क्या करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, तो उसमें फंस जाता है। और सेक्स और पोर्न समाज में छुपी हुई चीज़ है, वो क्यूरियोसिटी, क्योंकि जैसे देखो ये चीज़ें छुपी गुप्त होती हैं, सबके सामने ओपन नहीं होती हैं, ओपन कोई बात नहीं करता, और जितनी चीज़ गुप्त होती है उतनी उसके प्रति आकर्षण होता है। जैसे आप कोई लड़की को चाहते हो या लड़के को चाहते हो, तो अगर वो आपको तुरंत मिल जाए तो हम मस्त हो जाएंगे, उससे रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ने यार बहुत, 1-6 महीने 2 साल 4 साल, आपके बोलो ना शिद्दत, वो शिद्दत जो पैदा होगी कब, जब आपके लिए उसके लिए इंतजार वेट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज़ को पाने के लिए। जैसे आप एग्जाम में टॉप करते हो, बिना मेहनत के टॉप होगी, उसके लिए आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। लेकिन जब उसके स्ट्रगल करना पड़े तो उस चीज़ों का वैल्यू होगी ना, इस तरह का है। जब क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ के बारे में और वो जानने के लिए आपको मिल नहीं रही है, तो उस क्या होता है, उसमें फंस जाते हैं। और उसी क्यूरियोसिटी को, उसी टैबू को, क्योंकि ये समाज में गुप्त होती है, कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, एक वो टैबू है, दूसरा वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जानने की। तो ये पोर्न इंडस्ट्री होती है, इसका फ़ायदा उठाती है और क्या करती है, वहाँ इसका फ़ायदा उठा के जो फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट है ना, से लोगों को फंसाता है। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को मना किया जाए बच्चे उसी को छूते हैं। बच्चे को बोला जाए ए उसको मत छूना, ये मत खाना, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं घर, वो बाहर जाएंगे ना बोल के, बेटा इसको मत खाना, इसको मत छूना, क्योंकि बच्चे ने पहले इसको देखा सुना खाया, छुआ नहीं है, तो माता पिता देखे कब बाहर जा रहे हैं, जैसे ही बाहर जाएंगे ना जाके छुएगा, खाएगा, देखेगा, जब भुगतेगा तब तो, जैसे आग होती है, कई बार मैंने देखा बच्चों, माता पिता बोलते बच्चा ए मत छूना जल जाएगा, तो बच्चा जब माता पिता सामने तो नहीं छूता है, जब माता पिता चले जाते हैं ना छूता है। अब उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जब वो जल जाता है, तो जलने वाला तो बात कर जलते हैं ना, लेकिन पहले उनको लगता है छूना हुआ तो वो छू लेते हैं उसको। तो एक चीज़ ये हो गई, एक तरीका वो होता है फंसाने का, वैसे भी हम फंस जाते हैं। फिर है एस्केलेशन ट्रैप। इसका मतलब क्या हो गया आप समझो, शुरुआत में ना हम क्या होते हैं, एक नॉर्मल सी वीडियो होती है जो गंदी वीडियो, उसको देखने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब तक लड़के के दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपोजिट जेंडर का शरीर देखना है, उसको देखना है, या लड़की के दिमाग में रहता है कि उसके अपोजिट जेंडर का शरीर देखना है, वो कैसा दिखता है, क्या क्या वो क्यूरियोसिटी रहती है और वो क्या क्या करते हैं। तो वो साधारण सी वीडियो जब देखेंगे ना, शुरू में मेल फीमेल दोनों कुछ वीडियो में कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ क्रिया हो रही है, तो उसी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो। लेकिन समय के साथ जो सेम लेवल ऑफ उसको जो आनंद आता है ना, जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, वो बार बार एक ही वीडियो को देखने से नहीं होता है। जैसे मान लो आपको सबसे अच्छा कोई वस्तु प्रिय है, भोजन है, जैसे मान लो कोई बर्फ़ी है, कोई मिठाई है, कोई चीज़ है, पहली बार जब खाओगे तो उसको कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा ना। उसी को रोज़ खा पाओगे नहीं ना। जो पहली बार खाने से उसको आनंद आया था, हैप्पी आप हार्मोन जो आप में डोपामाइन रिलीज हुआ, तो आपको हैप्पी हैप्पी लगा, अच्छा लगा था, रोज़ खाने से उसको अच्छा लगेगा नहीं, तो फिर दिमाग क्या करेगा, नई चीज़ चाहेगा, नई और ट्राई करेगा। तो इसी तरह से जब शुरुआत में कोई वीडियो देखते हैं, शुरुआत में साधारण से वीडियो से मेल फीमेल कुछ क्रिया कर रहे हैं, वहाँ से आपको दिमाग में अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दिमाग उसको अच्छा, फिर दिमाग उसी से वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए उस वीडियो से नहीं मिलेगा, तो तब आप क्या करोगे, उस लेवल को एंजॉय करने के लिए जो सेटिस्फेक्शन का लेवल चाहिए, उत्तेजना आपको चाहिए, वो उससे नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे, नई किस्म का वीडियो ढूंढोगे, नई प्रकार का ढूंढोगे। और फिर क्या होता है, जैसे आप नया वीडियो देखोगे फिर डोपामाइन रिलीज होगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, थोड़े दिन फिर वो चलेगा, फिर उससे बोर हो जाओगे, फिर अगला करोगे। ऐसा करते करते क्या होता है, इसलिए व्यक्ति अधिक से अधिक अलग तरह का कंटेंट ढूंढता है। जो कंटेंट ढूंढता रहेगा उसी द्वारा दिमाग को हर बार नयापन चाहिए होता है, एक दिन देखेगा, दूसरे दिन देखा, फिर नया चीज़ देखा, नया दिखेगा, और धीरे धीरे जो यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम या अनयूजुअल कैटेगरीज को चले जाते हैं। जैसे शुरू में वो मेल और फीमेल का वीडियो ही देखना चाहता है, लेकिन इनसे वो एक दिन बोर हो जाएगा, और दिमाग में वो लत लग चुकी है किसकी, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन की, दिमाग को वो चाहिए, क्योंकि जब भी वो हम कोई नई चीज़ देखेंगे, नई चीज़ करेंगे, तो दिमाग हैप्पी रिलैक्स महसूस करेगा थोड़े टाइम के लिए। तो फिर हम कैटेगरी में चले जाते हैं, कौन सी कैटेगरी, फिर हम देखेंगे यार मेल फीमेल का तो देख लिया, आप देखते हैं फीमेल वाला कुछ होता है क्या, और वहाँ पर वो तो वेबसाइट में रहता ही है, वो देता है इस तरह की ऑप्शन हमें,
तो हम फीमेल देखेंगे थोड़े दिन उससे भी देखने के बाद फिर बोर हो जाएंगे कैटेगरी में, फिर मेल वाला देखेंगे, उससे दिन भी बोर हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर बहुत सारे जो लोग मिल के कुछ गंदी क्रियाएँ करते हैं उसमें जाके हम प्रवेश देखेंगे, तो फिर हम भ्रष्ट होंगे। फिर ऐसी कैटेगरी से में भ्रष्ट हो जाते हैं कि आप मतलब इंसान जानवरों के साथ कुछ क्रिया कर रहा है, तो जहाँ से आपका मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, फिर उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि हर बार आप नया चीज़ करोगे, जैसे ये उसी तरह है जैसे शराबी होता है, शराब पीता है, वो शराब पीता है ना, थोड़े समय के लिए उसके दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन जैसे वो नशा उतरता है ना, फिर उसको खाली खाली लगने लगता है, फिर और शराब पीता है, फिर और पीता, और पीता पीता इतना गंदा हो जाता है कि फिर वो नाली में गिर जाता है। तो वही हाल हमारा भी हो जाता है। अगला जो कारण है अलॉगरिदमिक, जो क्या है, मैनिपुलेशन। अलॉगरिदमिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है जैसे आपने जिस तरह की वीडियो देखी, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, आपने जिस तरह का एक वीडियो देखे उसा तरह की वीडियो हमारे सामने आएंगी। वो जो जब वीडियो देखोगे तो वेबसाइट से आपका पैटर्न स्टडी कर लेंगे कि किस तरह की वीडियो देख रहा है, तो वो उसी तरह की वीडियो परोसेगा। एक वीडियो आपने खत्म नहीं हुई हो देख के तो आपको दूसरी आ जाएगी, दूसरी देखो, तीसरी, इस तरह वो चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, वो जो पोर्न साइट्स होती हैं वो आपको इस तरह की चीज़ें दे देती है और मन आपको रोक नहीं पाता है, क्योंकि देखना है नया। इससे यूज़र क्या होता है, उस लूप में यानी उस साइकिल में फंस जाते हैं और घंटों निकल जाते हैं। कब 5 मिनट के लिए गए थे, इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे मेरे पास इंस्टाग्राम भी है अकाउंट है, फेसबुक भी है। इंस्टाग्राम मैंने रखा है लोगों के रिप्लाई करने के लिए, कमेंट आदि करने के लिए, और कहीं मैं यात्रा की फ़ोटो आदि डाल देता हूँ उस पर। लेकिन वो कभी कभी मैंने उसका एक स्टडी किया कि उसमें शॉर्ट्स रील ही आती हैं, और एक रील देखी तो दूसरी, वो क्योंकि वो भी इस पैटर्न को स्टडी करता है, एक रील देखी नहीं उसी तरह की दिमाग को वो दूसरी भेज देता है, दिमाग उसको देखने के लिए करता है। मैंने देखा कि कब 5 मिनट के 5 घंटे हो जाते हैं, 5 घंटे का पूरा दिन हो जाता है, पता नहीं चल जाता है। और जब दिमाग शाम को बहुत समय बर्बाद हो जाता है, तब देखता बहुत दिमाग में झंझनाहट होती है, गुस्सा आता है, कितना टाइम चला गया। फिर बाद में मैंने क्या कर दिया, इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दिया। अब रखा है, कभी कभार उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, लोगों के जवाब देता हूँ, देखता हूँ किसने अगर मैसेज किया होगा, फिर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि तो उस लूप होल में फंस जाता है। तो इसी तरह वो जो लॉगरिदमिक मैनिपुलेशन है वो ये वेबसाइट्स भी करते हैं। अगला है शैम एंड सीक्रेसी का साइकिल। देखो हमारे समाज में ना, हम थोड़े क्लोज सोसाइटी हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हालांकि जो ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब ये जानकारी हमें पता चलनी ही है, तो जब हमें चलनी है तो गलत जगह से क्यों पता चले भाई। जहाँ तो हमारे स्कूल में शिक्षा एजुकेशन के बारे में बता देना चाहिए, हमारे घर में बता देना, माता पिता अपने बच्चों को, पिता अपने बच्चे को बता दे, माता अपनी बच्ची को बता दे, कम से कम उनके बीच तो होना चाहिए, पर नहीं। अच्छा, गलती से बच्चा कहीं, जैसे मैंने बताया शुरू से, ये होता कैसे है, वो जो उसमें अगर पढ़ता तो होता कैसे है, तो अगर वो गलती से बच्चा उस ट्रैप में फंस गया, अब वो कैसे बताए माता पिता को, क्योंकि शैम है वाला इशू है, सीक्रेसी वाला, कोई खुल के बात नहीं करेगा और शर्मिंदगी माननी जाती है, तो बच्चा किसी को बता नहीं पाता है और उसमें फंस जाता है। जैसे मैं शुरू में सपन दोष मुझे शुरू हुआ, ये गंदी वीडियोस वाला, और सपन दोष शुरू हुआ, मैं किसी को बता नहीं सकता यार, किसको पूछूं, किसको बताऊं। अरे गाँव में क्या चलता है, यादू टोना चलता है। तो कोई मुझे बोलता था, यार तेरे ना, मैंने किसी से बात किया, 1-2 व्यक्ति से बोला, तेरे पे किसी ना वो मतलब जादू कर दिया इसलिए तुझे हो रहा है, और बचपन में बिलीव भी कर लेते वो जादू होगा। बाद में जब मुझे समझ आया तो तब मुझे पता चली हैबिट लूप है, उसमें फंसा हूँ, उससे चीज़ें हैं। तो वहाँ जाके मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ठीक हो गया ना। थोड़ा उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, जो आपके साथ मैं अनुभव शेयर करता हूँ, पर इसी तरह कोई रहता नहीं है। और पोर्न देखने के बाद क्या होता है, सीक्रेसी का साइकिल होता है, किसी को बता नहीं तो उसमें फंसा ही रहता है। और फिर पोर्न देखने के बाद, गंदी वीडियो देखने के बाद क्या होता है, एक गिल्ट आती है खुद को, यार मैं गंदा इंसान हूँ, नीच इंसान हूँ, एक शर्म होती है, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। और दिमाग क्या करता है ना, वो जो दिमाग में होता है कि यार मैं बुरा इंसान हूँ, गंदा इंसान हूँ, उससे बचना चाहता है। तो फिर उससे बचना चाहता है तो हमें अच्छा फील होना चाहिए, तो फिर दिमाग अच्छा करता, तो हमने वही आदत पड़ चुकी है वीडियो देख के ही हैप्पी हार्मोन रिलीज होना। वरना वो हैप्पी हार्मोन आप अगर एक्सरसाइज करो, कुछ और करो, कोई अपना टारगेट अचीव करो, सक्सेस हासिल करो, वैसे भी हो जाएगा आप। लेकिन आप योगा करो, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट रास्ता है ना हमारे लिए कि कहीं लेट के वीडियो देख के छुप के देख लो क्या ही जा रहा है, तो उससे क्या होता है, उस चीज़ में फंस जाते हैं। इसी और ये क्या होता है, दिमाग उस चीज़ से बचना चाहता है, फिर से बचना चाहता है, तो उस यानी देखो, जब आप गिल्ट में फील होती है, दिमाग पे एक प्रेशर पड़ता है, गुस्सा आता है, तो उस गुस्से से, उस चिड़चिड़ापन से, उस प्रेशर से बचना चाहते हो, तो फिर वो वीडियो देखोगे। क्योंकि जब वीडियो देखोगे थोड़ी टाइम के लिए, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज होगा, यानी आपके दिमाग में निकलेगा,
जो आपके शरीर में जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा महसूस कराएगा। तो और इसी साइकिल का वो जो पोर्न इंडस्ट्री होती है वो फ़ायदा उठाती है और हमें उसमें फंसा लेती है। अगला जो कारण है डेटा हार्वेस्टिंग, मतलब आप क्या देख रहे हो, कितने टाइम तक देख रहे हो, कहाँ से आप लड़का हो लड़की हो, वो सब कुछ स्टडी कर लेते हैं। अगर आप लड़की हो तो वो स्टडी कर लेंगे जी लड़की है तो उसको अपोजिट वाला मेल वाला ही अट्रैक्ट करेगा। अगर आप लड़का हो तो वो स्टडी कर लेगा कि जो लड़का है जो इसको फीमेल वाला ही चीज़ अट्रैक्ट करेगा। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सारा स्टडी कर लेता है, आपका सर्च क्या क्या किया, क्या क्या देखा, कितना कितना देखा, उस डेटा को चुरा लेता है। और उसको चुराने के बाद क्या करता है, और मतलब ये भी देख लेता है कि किस देश से, किस स्टेट से, किस जिला से आप देख रहे हैं, और फिर उसी के अनुसार आपसे मिलता जुलता हुआ ही चीज़ें डालेगा। अगर इंडिया में हो तो इंडिया वाली चीज़ डालेगा, फिर अगर आपने इंडिया में आके वेस्टर्न वाली चीज़ देखी तो वेस्टर्न वाला डालेगा, अगर वेस्ट में रहते हो तो इंडिया वाली चीज़ देखी तो इंडिया वाला आपको परोसेगा, और उसी में आप क्या फंस जाओगे। यानी लोगों की जो इच्छाओं का डाटा बेस बनाकर उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। यानी उनकी इच्छा क्या है वो सारा स्टडी कर लेंगे ना पैटर्न, तो उसी तरह का जो वो फिर वो अगला बार चीज़ आपके सामने लाएंगे और उस ट्रैप में फंस जाएंगे। इसका कारण क्या है, ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि पोर्न सबसे बड़ा ट्रैप है पोर्न इंडस्ट्री। उसके बाद और चीज़ें, सोशल मीडिया, फेसबुक पर रील्स, यूट्यूब पर रील्स, इंस्टा पर रील्स। यूट्यूब पर फिर भी थोड़ा चीज़ें मैंने देखी, उतनी बैड नहीं है। हालांकि आजकल लोग पैसे के नाम पे कुछ भी गंदगी परोस रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा है उसमें, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन रहता है कि 80+ वाला कुछ तो है, वो सबके लिए उतना नहीं होता है। बाकी फेसबुक और इंस्टा पे ना मैं खुद परेशान हो गया। मैं बताया ना कि मैं दोनों को डिलीट कर चुका हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम को। बस कभी कभार मुझे जब लोगों का रिप्लाई देना होता है या कोई फोटो आदि डालना होता है तब मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि इतनी गंदगी है ना, लोग आज पैसे कमाने के नाम पे ना चरित्र तो कहीं है नहीं, कुछ भी परोस रहे हैं। मैं देखता हूँ इतनी इतनी बड़ी औरतें हैं, लड़की हैं, वो कपड़े अपने शरीर को नंगा कर दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हैं। अरे पैसा कमाओ, सही से कमाओ ना, तुम अपने चक्कर में कितना समाज को बर्बाद कर रहे हो। और बहुत सारे कुछ कपल्स हैं, मतलब ऐसा जो प्राइवेसी वाला कंटेंट होता है वो सामने बना के डाल देते हैं और बच्चों को लगता है बहुत बढ़िया आनंद आता है, और उस ट्रैप में फंस जाते हैं बच्चे लोग। एक तो वो है, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड ही ले लो भारत का, कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जिसमें अश्लील सीन नहीं दिखाए होंगे। अरे साउथ की मूवीज़ देखी है कभी आपने? यार तुम क्या अश्लील उसमें नहीं दिखाओगे तो उसमें दिखेगा नहीं, तुम्हारी मूवी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं। और अडल्ट मूवीज़ हैं, उनमें रोमांटिक सीन, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने हो सकता है 7-8 साल या 10 साल से मैंने मूवीज़ देखना बंद कर दिया हो। मतलब मेरी 30 साल उम्र है तो शायद हो सकता है 20, मान लीजिए 7-8 साल से मैंने मूवीज़ देखना बंद कर लिया है। इच्छा नहीं होती, क्या देखना, उसमें गंदगी ही तो है। और उगले बाद फिर वेब सीरीज़। अब मेरी इस वीडियोस में एक व्यक्ति के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कम से कम 10 बार कमेंट आया है कि उन्होंने पोर्न जब वो पोर्न को छोड़ के वेब सीरीज़ देखी तब तक उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ, सपन दोष हो गया, जहाँ ब्रह्मचर्य टूट गया, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद अगला है मॉडर्न साइंस। आज के सो कॉल्ड जो डॉक्टर हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए और अपनी जो प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे कुछ महीने पहले, हो सकता है साल हो गया हो, एक यूट्यूबर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर एक डॉक्टर आके क्या बोल रही थी कि जो व्यक्ति एक महीने में 21 बार हस्तमैथुन आदि करता है तो उसको क्या होता है, कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग डॉक्टर आके बोलते हैं कि यार 5-6 बार ना हस्तमैथुन करना, गलत क्रिया करना, ये नॉर्मल है। अरे यार, तुम महीने में 4 बार करके देखो, 21 बार तो छोड़ दो, महीने में 4 बार करो और लगातार 2 साल के लिए करो, फिर मुझे बताना तुम्हारी दशा क्या होगी। और वो व्यक्ति जब सुन लेता कि यार जिन साइंस डॉक्टर बोल रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति मुझे बोलते हैं कि अभी 10 मिनट पहले एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि लोग बोल रहे थे कि विवेकानंद की डेथ इसलिए हुई थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो हमें डॉक्टर बोल रहे हैं वो तो नॉर्मल है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम करके देखो। विवेकानंद ने क्या बोला था, जो 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें एक मेधा नाड़ी उसमें जागृत हो जाती है, वो दिव्य शक्तियाँ उसमें प्रकट होती हैं। उसने ये नहीं बोला था कि तुम करोगे तो मर जाओगे, कोई नहीं मरता इससे, पर वो साइंस अपना पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा तो लोग उसमें फंस जाते हैं। फिर है इंडिविजुअल रीजन्स होते हैं। इंडिविजुअल रीजन्स क्या होते हैं, जैसे डोपामाइन रिलीज होना, हैप्पी हार्मोन होना। जब भी व्यक्ति पे स्ट्रेस होगा, जब भी कुछ होगा तो वो जाएगा यार थोड़ी देर, अभी किसी के दिमाग पे प्रेशर, कहीं फेल हो गया, घर में गाली पड़ गई, झगड़ा हो गया, थक गया, कुछ भी हो गया, थोड़े टाइम के लिए वो मज़ा, मतलब रिलैक्स फील करने के लिए, मज़ा टाइप होता है ना उनके लिए, उसमें देखने के लिए वीडियो देख लेगा।
थोड़े टाइम के लिए तो उसको मज़ा आता है, लेकिन इफेक्ट जो लंबे समय में दिखता है। फिर होता है उसके बाद क्या होता है, जो इंडिविजुअल क्या होता है ना, इंडिविजुअल रीजंस मैंने बता दिया। डोपामाइन इफेक्ट होता है, यानी वो बार बार उसकी इच्छा करना, दिमाग उसकी डिमांड करता है कि बाहर से मुझे अच्छा फील हो, तो वीडियो देखता है। हैबिट लूप, यानी एक वीडियो देखी, वो हैबिट लूप होता है, तनाव आदि आता है तो वो वीडियो देखता है, फिर वो उसी चीज़ में जब, और फिर दिमाग जानबूझकर तनाव लाता है, तो फिर कहता हूँ ताकि फिर से वो केमिकल रिलीज हो, तो फिर देखता है। धीरे धीरे वो तनाव, राहत, तनाव आएगा तो वो वीडियो देखेगा राहत के लिए, क्योंकि हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, और वो इसी तनाव से, राहत से उस चक्कर में फंस जाता है, फिर उसे निकल नहीं पाता है। फिर एक समय आएगा कि दिमाग उसकी मांग करना लगेगा, गंदी वीडियोस की मांग करेगा, ताकि क्यों, क्योंकि वो उसकी तरफ वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा ना, उसकी तरफ जानबूझकर दिमाग जाएगा। अगर कुछ समय बाद आपने पोर्न ना देखे तो आपको क्या होगा, वो जब आदत लग जाएगी ना, जब कुछ समय बाद वो चीज़ ना करो, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे आपने देखा, किसी का रिलेशन होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने बताते हैं मुझे कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या होता है, लंबे समय तक वो बात करते रहते हैं ना, और कभी जानबूझकर थोड़े दिन के लिए उनका पार्टनर उनका फ़ोन बंद कर दे, जानबूझ के उनका रिस्पॉन्स ना दे, तो उनको गुस्सा आता है, बर्तन तोड़ना, गाली देना, सर मारना, नस काट लेना। वो क्या है, वही हाल होता है इस व्यक्ति का भी, जिसको जो आदत लग जाती है तो परेशान हो जाता है। वो भी इस चीज़ को बार बार देखता है, उस चिड़चिड़ापन होना, विचार नहीं आना, तनाव आना, मन में बार बार विचार शुरू हो जाना, उस एक ही चीज़ पे दिमाग अटक जाना। फिर क्या होता है, जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, जिसके दिमाग में प्रेशर होता है, असंतोष, अनसेटिस्फाइड होता है जिस दिमाग से, अपनी लाइफ से, रिश्तों में जिसकी क्या होता है, तनाव होता है, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इन सब से बचने के लिए वो क्या करता है, इस चीज़ में पड़ जाता है। एक मुझे 60 साल के व्यक्ति, वो मैंने जो बताया 65 साल के व्यक्ति थे, वो बताए थे कि मैं इस चक्कर में फंस चुका हूँ, अब मरने वाला हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला चिंता मत करिए, कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा, अब निकल जाओगे, अभी भी निकल सकते हो उससे। फिर अगला कारण जो है ना, इंडिविजुअल, मैंने बताया इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाना, और मतलब आसानी से फ्री है, क्या ही, फ़ोन तो सबके पास है, अलग से नहीं, रिचार्ज तो नहीं करवाना है, और कौन देख रहा है, मज़े से देखते रहो दिन भर, तो एक वो भी कारण है। फिर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम जो बच्चे हैं ना, आज की न्यू जनरेशन है, हम किसी भी चीज़ को, हम में पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम उन घोड़े की तरह हो गए हैं, जिसको प्यास लगेगी तो गंदा पानी भी होगा। जैसे एक घोड़ा, एक व्यक्ति में अंतर क्या था पहले, कि मान लो एक जगह घोड़ा और व्यक्ति हैं और वहाँ पर गंदा पानी है, घोड़े को प्यास लगेगी वो गंदा पानी पी लेगा, लेकिन व्यक्ति को प्यास लगेगी वो गंदा पानी ना पी के क्या करेगा, शाम तक इंतजार करेगा, जहाँ तब तक इंतजार करेगा जब तक उसको साफ़ पानी नहीं मिल जाता, और जब साफ़ पानी मिलेगा तब पीता था। लेकिन आज के बच्चे उस घोड़ी की तरह हो गए हैं कि उनको क्या होता है, जैसे घोड़े को प्यास लगेगी, उसको गंदा पानी दिखा, पी गया। जैसे मन में काम का विचार आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज के बच्चे क्या चाहते हैं कि जब विचार है तभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तभी उसको एंजॉय करना चाहते हैं। इंतजार नहीं करते हैं कि अभी हम इस लायक नहीं हुए हैं, इस और ये गलत चीज़ें पर नहीं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तुरंत उसको चीज़ को एंजॉय करना। तो उस इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, और जैसे आप गंदा पानी घोड़ा पी लिया, व्यक्ति पी लिया, तो बीमार ही होगा ना, तो वही उस चक्कर में वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। फिर आज का ना जो वे ऑफ लिविंग है ना, चेंज हो गया है। पहले में जो चीज़ें रहती थी, या सब कुछ ओपन ओपन है, अब देख लो ना, कपड़े बोलते हैं, हालांकि बोलते हैं कि लड़कियों की आज़ादी है, फ्रीडम है, पर मुझे सच्ची बताना, तुम अपना शरीर नंगा दिखाओगे तो किसी के मन में गंदे विचार तो आएंगे ना, किसी का मन तो विचलित होगा ना। अब फिर बोलते हो लड़कों को अच्छी शिक्षा, अरे खाक शिक्षा यार, क्या शिक्षा भाई, ये तो भगवान प्रकृति का नियम है ना, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होगा एक दूसरे के प्रति। आज मुझे बताओ, लड़कों के शरीर ढके ही रहते हैं, सारी नहीं लड़कियां, कुछ वो ओपन ओपन में ही रहती हैं, उनको क्योंकि पैसा कमाना है, प्रसिद्धि चाहिए। पर सच्ची बताना, अगर आप लड़की भी हो तो सच्ची बताना, क्या आप किसी भी नंगे पुरुष को देखो तो आपका शरीर, मन विचलित नहीं होगा? ईमानदारी से ना, ये हवा वाली बातें नहीं कि नहीं होगा, नहीं होगा, ईमानदारी बात होगा ना। मन में गंदे ख्याल आएंगे ना, गंदी चीज़ देखोगे, जैसे आपने कोई प्रसाद पाया है, कोई अच्छी चीज़ पाई है, जैसे ही वो चीज़ दिखेगी तो आपको उसके प्रति ये ना मुंह में लार आ जाता है, यार ये चीज़ खाते हैं, मतलब विचार आता है। इसी तरह जब आप गंदी चीज़ देखोगे तो मन में गंदे विचार आना स्वाभाविक है ना। एक वो चीज़ हो गया, क्योंकि वे ऑफ लिविंग ओपन ओपन सब हो गया। फिर आजकल देखना सुनना सब कुछ तो वही चल रहा है भाई, जहाँ 90 लोग नाच रहे हो तो 10 लोग जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी नाचेंगे ना। एक तो वो बात हो गया, दूसरा है बैड पेरेंटिंग। अगला जो कारण है बैड पेरेंटिंग, आजकल जो माता पिता ना पैसे कमाने के चक्कर में बस दिन रात घोड़े की तरह, मशीन की तरह लगे हुए हैं, पर वो ये नहीं जानते कि पैसे किसके लिए कमा रहे हो भाई। पैसों से सिर्फ क्या कर लोगे बच्चों का, उनको कम से कम चरित्र तो दो, कम से कम घर में जो वैल्यू सिस्टम होता है क्या है। बहू सास को गाली दे रही है, बहू पत्नी को गाली दे रही है, पति पी के बहू को पीट रहा है, माँ बाप को पीट रहा है, तो बच्चे क्या सीख, वही तो सीखेंगे।
और सब कुछ। और फिर जो माता पिता का जो रिलेशन होता है फिजिकल, वो सीक्रेसी में होता है। मुझे एक बच्ची मिली थी जो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से, लेकिन 15 साल की थी, और वो बताई थी कि मेरे मन में काम का विचार बहुत आता है बार बार। तो मैंने बोला तुम इतनी छोटी सी हो, ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारे विचार मन में? और जब मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली तो बोलती कि मम्मी के साथ सोती है, और जब वो सोती है तो माता पिता को लगता है जी सो गई है, और रात में जब वो माता पिता फिजिकल होते हैं तो बच्चे तो आंखें बंद होती हैं, जागती देखती रहती है। तो फिर उसके दिमाग पे असर पड़ता है ना, कल को वो बच्ची गलत रास्ते पे जा सकती है ना। तो वो पेरेंटिंग कहीं अच्छी नहीं है। कभी घर में नहीं, आज चरित्र की बातें नहीं हुई, चरित्र का बिहेवियर अच्छा नहीं हो घर में, तो बच्चे क्या सीखेंगे? फिर हमारी डिफेक्टिव एजुकेशन है। साला मुगलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, हमारी इस एजुकेशन में ना तो सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, ना ही हमारी चरित्र, क्योंकि ताकि हम इस चीज़ से हम बच सकें। साइंस में भी हम जो आज की मॉडर्न साइंस भी डिफेक्टिव ही है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, करो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान होता है ना भाई। मान लो आप देखो, अगर एक फल है, उसका बीज बनेगा, अगर उस फल को आप कच्चा ही काट लो, वो तोड़ लो, तो उसका बीज बनेगा ना, तो उसका टेस्ट होगा ना तो उसका बीज बनेगा। इसी तरह हमारा जीवन भी है, बचपन ही बर्बाद कर लोगे तो बाद में क्या देखोगे? तो वो जो एजुकेशन सिस्टम ना स्कूल में सही है, और घर में हमारे चरित्र के बारे में कहाँ पढ़ाया गया, कहाँ गीता के बारे में पढ़ाया गया, कहाँ रामायण के बारे में पढ़ाया गया? चरित्र किसी को चाहिए तो रामायण पढ़ो, ज्ञान चाहिए तो गीता को पढ़ो। और एक चीज़ और है, जैसे भक्तमाल, कोई महान व्यक्ति बनना, महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ो सुनो, कोई कौन बताता सुनाता है? कोई भी नहीं। जानकारी आजकल तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें बताता कौन है जब चाहिए ना? जब आपके पास ज्ञान बहुत हो, उस ज्ञान का मतलब क्या है? जब आप उसकी ज़रूरत हो तब वो आपके पास काम आए ना। और फिर क्या है, कॉपी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वो घर की मुर्गी ना दाल बराबर है। हम अपने कल्चर को बहुत लो क्वालिटी का मानते हैं। एक समय था मैं भी ऐसा ही मानता था कि हमारा चीज़ें ना घटिया हैं, लेकिन जब पिछवाड़े पे लात खाई ना, तब जाके पता चला कि हमारी जो चीज़ है, वो जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो घटिया नहीं है, वो ही बढ़िया है। पर ये पता कब चलता? जब पिछवाड़े पे लात पड़ती है, जब उस दलदल में गिरा था, पड़ा था, और जब वहाँ से छटपटाया बाहर निकलने के लिए, तब समझ आया कि जो हमारे पास है वो है, उसकी वैल्यू है। लेकिन जब तक बच्चों को फ्री में माता पिता से मिलता है तो उनको उस पैसे की वैल्यू कब होती है? लेकिन जब वही बच्चे कमाएंगे पैसे तो वैल्यू होगी ना उनके पास। यही बात है। और फिर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। आजकल ना बच्चे इंडिपेंडेंट होना, जो भी पैसा कमाने लायक बच्चा होता है माँ बाप को लात मार के छोड़ देता है और अकेला हो जाता है। शादी होती, बहू बेटा माता पिता से अलग रहना चाहते हैं। मतलब लड़की की जॉब लगती है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, लड़का की जॉब लगती है इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिविजुअल। पहले हमारा जो कल्चर था, हमारी समाज थी, वो कम्युनिटी सेंट्रिक थी, यानी सबका देखना, सबका भला देखना। एक व्यक्ति रहता तो वो अपने माता पिता की देखता, आज बड़ा भाई हो जाता छोटे भाई की देखता, बहन की देखता। आज मैंने ऐसी बहुत सारे, एक फैमिली का उदाहरण देता हूँ। 2 भाई हैं, एक लड़की है, दोनों भाई ने अपना अपना शादी किया। हालांकि जो बहन थी उनसे बड़ी थी, तो उन्होंने बहन की शादी नहीं की, दोनों अलग हो गए। अब वो बहन कैसे शादी करेगी? उसकी उम्र शायद 35-36 हो गई हो, और पिता के पास इतना समर्थ नहीं कि उस बेटी की कहीं शादी करवा सके। मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, इस तरह का व्यक्ति हो चुका है। क्योंकि कि कोई मर रहा भी हो सामने तो उसको उसकी चिंता नहीं होती, उसको सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। और अपनी सेटिस्फेक्शन भी किस लेवल पे चाहिए? दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करके। तो फिर क्या होगा? और जो अंतिम कारण है वो है नॉर्मलाइजेशन। सेक्सुअलिटी ना बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। हमारी आज की जो वेब सीरीज मूवीज़ बन रही है उसमें सब कुछ ओपन ओपन दिखाया जा रहा है। और जब उस पर क्वेश्चन करो, जैसे कोई लड़कियां कपड़ा गलत पहन रही हो तो उन पर क्वेश्चन करो। मूवीज़ वैसी बन रही है तो उनको आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। कपड़े को कैसे भी पहनने चलो तो फ्रीडम आ जाती है यार। हमारी फ्रीडम को हैम्पर कर रहे हो, रोक रहे हो। और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना नंगा नाच कर सकते हैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? कुछ कह नहीं सकते। उसका परिणाम ये होता है। आज तो मैंने बात कर ली कि पोर्न जो एडिक्शन होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे बड़ा जो ट्रैप है, ये होता नहीं है किसके द्वारा ट्रैप हमें इसमें फंसाया जाता है। हम खुद फंसते नहीं हैं, किसी के द्वारा कैसे फंसाया जाता है मैंने आपको बता दिया। अभी भी 40 मिनट हो गए हैं। बाकी वाला जो पार्ट है जिसमें इसका परिणाम क्या होता है, इस चीज़ में हम फंसते हैं तो परिणाम क्या होता है, उस पर बात करेंगे कल, जो अगला पार्ट आएगा 1-2 दिन बाद, कि इसका परिणाम क्या होता है। और उसके बाद
अंत में इसके सोल्यूशन क्या है, इसे पीछा कैसे छुड़ाएं। पर लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ये बता दूं कि पीछा कैसे छुड़ाएं तो आप पेड़ की जड़ों को जाने बिना पत्ते को पकड़ने का मतलब नहीं बनता ना, अधूरी जानकारी हो जाएगी ना। तो इसलिए देखिए, अगर मैं एक चीज़ को बनाने के लिए अपने घंटों अपने दिनों का समय दे सकता हूँ तो थोड़ा सा प्रयास करिए, एक दिन थोड़ा निकाल के। मैं हर दिन तो वीडियो नहीं डालता हूँ ना कि आपको हर दिन देखना ही पड़ेगा, एक दिन में रोज़ रोज़ नहीं, तभी मैं गैप देता हूँ 1-2 दिन का, ताकि कम से कम मुझे भी समय मिल जाए और आपको भी समय मिल जाए। आज मैं आपके लिए इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मैं बाकी वाला काम नहीं कर पाया हूँ। मेरी स्टडी होती है, खुद पढ़ना होता है, सिर्फ मैं सुबह का अपना जो योगा एक्सरसाइज जो रूटीन होती है वो ही कर पाया हूँ, बाकी दिन में कुछ नहीं कर पाया हूँ, अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, पाठ नहीं कर पाया हूँ, ताकि आपके लिए जिस चीज़ में ले ला पाऊँ। तो उसको वैल्यू करिए और आपके लिए ही तो है। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।